हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घूमती आंख में। और मैं हूं संध्या चौधरी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे लप्पू जी रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। उनको सब कोई मिल के जो है रोकना चाहता है उनके विजय रथ को, लेकिन उनका विजय रथ जो है वो निरंतर अपनी मंजिल पर बढ़ता जा रहा है। आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर और किसी दिन किसी किसी के घर। अब ना जाने कितने घरों में ये विजय रथ जो है पहुंचेगा भैया जी का, क्योंकि भैया जी तो कहीं थमने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में भैया जी का विजय रथ, जैसा कि सबको पता है कि भोपाल की गहना के घर पहुंचा था और बहुत बवाल भी हुआ था। इवन लाइव में बड़ी बेइज्जती हुई, मतलब एक दूसरे पर छीटाकशी की गई। मैंने तुझे पैसे दिए थे, तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैंने तेरे घर में गेहूं दिया था, तूने गेहूं नहीं लौटाया। मतलब बहुत गिरे हुए लेवल पर बातचीत हुई। तो उस लेवल पर तो हम सब बात भी नहीं कर सकते। हाँ, जूस वाला टॉपिक भी उठा था, हालांकि हम जूस वाले मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखो, एक औरत जो कि मजाकिया स्वभाव की है, अगर उसने ये बोल भी दिया कि ये जूस वाला लड़कियों पर लाइन मारता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। आप जो है अगर मजाकिया मूड के होते, मजाकिया इंसान हैं, तो आप सबको ये सारी चीजें पता ही होंगी। भाई, अब मजाक करने वाली महिला से या पुरुष से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना कि वो कथा ही सुनाती रहे, प्रवचन ही सुनाती रहे। तो ऐसा ही होता है यार, जब आप किसी को अपना दोस्त मानते हैं, किसी के साथ आप दिल से जुड़े होते हो और लंबे समय से आपकी दोस्ती होती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है, तो मजाक भी होते हैं। तो इस मजाक को किसी की औरत की इज्जत का सवाल नहीं बना देना चाहिए। तो इस बात के खिलाफ तो मैं हूं कि लप्पू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर, लप्पू जी तो अपने विजय यात्रा पर निकले हुए हैं, तो उनको तो अब कुछ भी कहना सुनना उनके लिए बेकार है। लेकिन भोपाल की गहना जो है, उनके मन में बहुत सारी बातें जो है वो रह गई थी, तो उन्होंने उसके लिए बकायदा एक 40 मिनट तक का वीडियो बनाया है और उस वीडियो में उन बातों को क्लियर करने की कोशिश की है। अब होता क्या है कि जब आप जो है ना लाइव में आते हो और सामने वाला पक्ष भी आता है, तो बहुत लड़ाई, गहमा गहमी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो छूट जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो उस टाइम आपको याद ही नहीं होता कि अरे मुझे तो ये भी कहना था, उसने मुझे ये बात कही थी, तो मुझे ये वाला पॉइंट रखना चाहिए था। तो भोपाल की गहना जी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि लगातार जो है उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगने लगा था कि भाई ये भी पति पत्नी का घर तोड़ने का काम कर रही थी। वो कैसे? क्योंकि जगत दीदी के कहने पर ये जो है जगत भैया को लगातार बोल रही थी कि ये वीडियो डिलीट करो, अपनी पत्नी के साथ डाला ये वीडियो डिलीट करो। तो इस पर भी भोपाल की गहना जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि भाई मैंने कोई भी वीडियो डिलीट करने को नहीं बोला था, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डिलीट करने के लिए बोला था। और वो कम्युनिटी पोस्ट जो था वो जगत दीदी के भाई के बारे में लिखा था, मनीषा ने, और उसी के लिए मैंने जो है वो जगत भैया यानी कि लप्पू जी को कहा था कि लप्पू जी वो वाला जो पोस्ट है ना उसको डिलीट करवा दीजिए अपनी पत्नी को कह के। अब हमें नहीं लगता कि इस बात में कोई भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, और ये बात ना तो जगत दीदी से जुड़ी हुई थी, ये तो जगत दीदी के भैया से जुड़ी हुई थी। तो इस बात को आप सब भी नॉर्मल तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी औरत की इज्जत उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की इज्जत मान मर्यादा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सब कोशिश करेंगे कि किसी औरत पे अगर वो गलत नहीं है तो बेवजह कोई इज्जत ना उछाले और उनके बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करे ना करे, ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि मकसद व्यूज लेना तो हमारा है, लेकिन हम गंदे तरीके से व्यूज नहीं लेना चाहते, गंदे तरीके से हम फैंस भी नहीं बनाना चाहते हैं। तो जो चीजें सही हैं वो हम सही बोलेंगे और जो गलत है वो हम गलत बोलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चेतावनी जरूर दे देते हैं। अगर आपको भी लगता है ना कि कोई मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा है जो मेरा राजदार है, कोई ऐसा है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं या कह सकती हूं, तो प्लीज 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 कंट्रोल कर लीजिएगा अपने आप को, क्योंकि ये सिर्फ कुछ चंद घंटे या चंद मिनट की बात होती है। अगर आपने एक बार कंट्रोल कर लिया ना और अपने दिल की बात सामने वाले को नहीं बताई, तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि देख रहे ना, ये सारी बात सिर्फ इसलिए हो रही है
क्योंकि आपने एक दूसरे पर विश्वास किया, और विश्वास आजकल जो है ना किसी पे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से विश्वास की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो उसके बाद तो यही कहेंगे कि भाई कोई अपना ही सगा ही क्यों ना हो, अपने दिल की बात मत कहना, अपने दिल में दबा लेना, लेकिन अपने मन में मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसकी भनक किसी को भी मत लगने देना। और किसी दूसरे के बारे में तो बिल्कुल बात ही मत करना भाई, मत करो बात, छोड़ दो। ये जो लप्पू लप्पी वाला जो किस्सा है ना, उससे यही सबक मिलता है। और ज्यादा किसी के घर भी आना जाना मत करो। वैसे कौन कौन ज्यादा दोस्ती निभाने में विश्वास रखता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। हम भी देखो यारों के यार है, लेकिन अपनी लिमिटेशन जानते हैं, अपनी लिमिट में रह के ही सारी चीजें करते हैं। तो खैर, अपनी प्रशंसा कम करते, और यहाँ पर जो है इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। और बकायदा इनके लिए मुझे इतने सारे पोथा ग्रंथ लिखने पड़ते हैं भाई, इतने बड़े बड़े वीडियो बना देते, संक्षेप में तो कोई बात कहता ही नहीं। अपनी 38-38 मिनट की वीडियो बनाए जा रहे हैं। चलो ठीक है, पैसा कमाना तो देखो सब कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है। सोशल मीडिया पर अगर आप बैठे हैं ना और 10 लोग आपको अच्छा बोले तो 90 लोग गलत बोलने वाले भी हैं। तो उन गलत लोगों को हम इसलिए सह रहे होते हैं क्योंकि पैसा चाहिए, है ना, पैसा। तो भाई भोपाल की गहना ने सबसे पहली बात कही है कि आप कौन होते हैं मेरा कैरेक्टर जज करने वाले। तो देखो, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप कौन होते हैं किसी का कैरेक्टर जज करने वाले? आप तो खुद दूसरों की औरतों के बारे में जो है इज्जत उछालते फिर रहे हैं, दूसरे की औरत, बहू, बेटी, इनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे, तो आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। और नहीं भी बोले ना, अगर आप कोई भी मर्द अगर किसी दूसरे तीसरे के बारे में नहीं भी बोलता तो भी उसको किसी की इज्जत उछालने का हक नहीं है सोशल मीडिया पर। और हमारे भारत में तो है ना, भले ही वो जज ना बन पाए, लेकिन उनकी जजमेंटल जो एक्टिविटीज होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। ये हम सबके रगों में है। आप मेरे परिवार को लेकर साथ आए, और मतलब हाँ, आप मेरे परिवार को, तो देखो ये बात तो भोपाल की गहना ने एकदम सही बोला है कि जब लप्पू जी को प्रॉब्लम थी, लप्पू जी को किससे प्रॉब्लम थी? भोपाल की गहना से प्रॉब्लम थी। भोपाल की गहना को एक्सपोज करना था, लोगों के सामने उनका पर्दाफाश करना था। तो आपने ऐसा क्यों किया कि भोपाल की गहना तो चुगलखोर है, लेकिन उसके परिवार के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। भाई देखो, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजीदा लोगों को छोड़ गए, और भैया जी तो बहुत ज्यादा अंग्रेजीदा भी है, और उनमें ये कूटनीति भी भरी हुई है। फूट डालो, शासन करो, मतलब उनके घर में उन्होंने एक तरह से बम छोड़ दिया और बोला कि अब जो है अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो, है ना। मतलब आपने उनके घर वालों को बोला कि क्या देवर है उनका, क्या देवरानी है, क्या सास ससुर है, क्या पति है, आले दर्जे के लोग हैं। लेकिन एक उस पूरे परिवार में जो खराब है वो है भोपाल की गहना, नीतू महना, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होता है। आपकी अगर आपका आदर सत्कार किया, भोपाल के गहना के पति जो है आपसे अच्छे से बात कर रहे थे, उनके घर आप गए तो उन्होंने अच्छे से आपको जो है वो आपका आदर सत्कार किया, तो वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप भोपाल की गहना के मित्र थे, है ना। वरना अगर उन्हें पता चलता कि आप उनकी बहू के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कसम से बता रही हूं कि आपको अभी तक जुतिया चुके होते, खूब मारा होता इत्मीनान से। तो किसी भी औरत को आप गलत बता के और उसके ससुराल वालों को अच्छा बता रहे हैं, तो ऐसी कूटनीति मत अपनाओ, फूटनीति मत अपनाओ भाई। क्यों किसी दूसरे के, मतलब हम तो आपको मारेंगे मारेंगे, आपके घर वालों से भी आपको मार खिलवाएंगे। ये वाली रणनीति मत अपनाओ, मत अपनाओ, छोड़ दो भाई। ऐसी तो वो गली मोहल्ले में चारपाइयों पे बैठी औरतें होती ना, वो भी नहीं करती जितना तुम, जिस हद तक गिर चुके हो और जिस हद तक तुम ये सारी चीजें कर रहे हो ना। तो उसके बाद तो पता नहीं मैं क्या कहूँ आपके बारे में। और हमारे फैंस तो लगातार कमेंट कर ही रहे हैं आपके बारे में, और उन्हीं की शब्दों को मैं अपनी जुबान दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानती नहीं हूँ। और बंद कमरे का राज भी खुल गया है। तो बंद कमरे का राज दरअसल क्या था, क्योंकि इतने दिनों से चला था बंद कमरा बंद कमरा बंद कमरा, और हमारे माइंडसेट में क्या होता है, बंद कमरे का राज यानी कि कहीं ना कहीं नीतू महना का भी चल रहा है चक्कर।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल नीतू मेहना ने अपनी किसी जानकार, जो कि जगत दीदी की भी जानकार थी, है ना, उनसे जगत दीदी और लप्पू जी के रिश्ते के बारे में बात कर ली थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, क्रिएटर्स को तो पहले ही पता चल गया था कि भाई दाल में कुछ काला है। तो अब भोपाल की गहना जी से रुका नहीं गया। भोपाल की गहना जी ने किसी दूसरे बीच के मतलब मीडिएटर को बताई वो बात। मीडिएटर निकली स्मार्ट और पक्की भक्त थी मीडिएटर। मीडिएटर ने उस बात की रिकॉर्डिंग कर ली। भाई ये रिकॉर्डिंग जो है ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। रिकॉर्डिंग कर ली और जाके जगत दीदी को सुना दी कि देखो, जिसे तुम अपनी दोस्त मानती हो वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है, क्या सोचती है। अब ऐसे में जगत दीदी तो खुन्नस वाली हैं। जगत दीदी अपने आप को तो गलत नहीं मानेंगी ना कि हाँ मैं गलत कर रही हूं, तो मुझे बोला है या मेरे बारे में बोला है। उन्हें तो ये लगा, अच्छा मेरे बारे में गलत बोला है, अब बताती हूं मैं। तो उन्होंने 2-4 दिन फोन वोन उठाना बंद कर दिया। फिर किसी तरह इनका संपर्क हुआ और फंक्शन था। फंक्शन में जब नीतू मेहना पहुंची तो बहुत अच्छे से इनसे बातचीत की गई। इनके घर वालों ने, जगत दीदी के घर वालों ने कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ी। देखो, अगर उन्होंने अच्छा किया तो अच्छा भी बोलेंगे, है ना, तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बंद कमरे में जो ये रो रही थी, जगत दीदी रो रही थी, तो जगत दीदी जब हमारी भोपाल की गहना जी पहुंची होंगी तो जगत दीदी उनसे बोल रही कि मुझे उम्मीद नहीं थी, ये वो बोला है, और मुझे पता है कि तुम दूसरों के बहकावे में आ जाती हो, और चलो तुमने भी कल से खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुमको भी तो फील हो रहा होगा कि मैंने अपनी दोस्त के बारे में ऐसा बोला, और फिर खाना वाना अपने हाथों से खिलाया। तो भोपाल की बहू गहना का जो मन है वो पिघल गया कि होता है ना, रिग्रेट फील होता है कि यार ये तो इतनी अच्छी है, मैं इसके बारे में गलत बोल रही थी, ऐसा फील आने लगा। लेकिन भोपाल की बहू ने कहा कि भाई उसी चीज को लेकर मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, हमेशा किया जाता रहा, मेरे को उसी चीज के लिए गालियां भी पड़ी, मुझे उसी चीज के लिए हमेशा सुनाया गया कि तुमने ऐसा किया था और देखो हमने तुम्हें माफ कर दिया था। अब बाद में पता चला कि क्यों माफ किया था, कि अगर हम तुम्हें माफ नहीं करते तो तुम हमारे दुश्मनों से जा मिलती। क्या होता है दोस्त, क्या होता है दुश्मन? जिसे तुमने दोस्त माना वो तो आज तुम्हारा मतलब दुश्मन बना हुआ है, दुश्मन है जमाना। और इसके बाद जो है, हाँ, एक और बात क्लियर की, क्योंकि लप्पू जी बार बार बोल रहे थे कि जो लाइव था, जिसमें लाइव आए थे, दोनों आए थे, भोपाल की गहना भी आई थी, हमारे लप्पू जी भी आए थे, जगत भैया भी आए थे। तो जगत भैया बोल रहे हैं कि उस लाइव को आधा काट दिया है। तो उस पर भी क्लियर कर दिया कि देखो मुझे तो पता नहीं था, मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने अंकुश को, अंकुश सक्सेना जो कि आजकल रोस्ट वीडियो बना बनाकर भैया जी के निशाने पर अच्छे खासे आ गए, इसके बाद जो है वही वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसी पर, कि क्यों आखिर दरार पड़ गई है और कैसे एक दूसरे के बीच खींचतान चल रही है। तो बैक टू हम बात करते हैं भाई, कि उन्होंने अपना पासवर्ड आईडी जो भी है वो अंकुश को दिया था। अंकुश ने उस लाइव को आधा काटा है और नीतू मेहना का कहना है कि भाई पूरी दुनिया ने लाइव देखा है 10-10 हजार 20-20 हजार लोग उस लाइव को देख रहे थे। तो ऐसा थोड़ा है कि लाइव को अपलोड करने के बाद काट दिया गया है। तो इसके लिए इत्मीनान रखिए। बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं इतनी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूं, तो मुझसे इस बारे में मत पूछो। और लाइव में तो सब कुछ देख ही चुके हैं, आपका भी असली चेहरा और मेरा भी असली चेहरा। तो देखो, अब अगर हम ये कहें कि भोपाल की बहू सही है, जगत भैया गलत है, तो देखो गलती तो हुई है। किसी से 5% हुई है तो किसी से 95% हुई है। गलती हुई है इस पूरे मामले में। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप किसी की गलतियों को आ के बोलेंगे। सोशल मीडिया औरतों को जलील करने के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब आप खुद को इंजीनियर बोलते हो, आप खुद को टीचर बोलते हो, आप खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो, आप खुद को एलिट क्लास का बोलते हो, तो वैसी हरकतें भी करो ना। मंजे पे बैठी औरतों के
तरह हरकतें करने से कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा। अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल लेने से भी आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक कि आप अपने हाव भाव, अपने तौर तरीके, अपने बातचीत से ये साबित नहीं करेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं। और आजकल जो है इनका अंकुश के साथ भी बड़ा तगड़ा वाला चल रहा है, तो उस पर अगली वीडियो जो है वो भी आएगी, तो इंतजार करिएगा और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, और देखते रहिए घूमती आंख भाई। और आप सब लाइक क्यों नहीं करते हो? कंजूसी मत करो, लाइक करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आपके लाइक करने से मेरा डॉलर जरूर बन सकता है। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो भाई देखो, पूरी दुनिया पैसा कमा रही है, तो यार मुझे भी कमाने का मौका मिलना चाहिए ना, आगे बढ़ने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे फॉलो करो और खूब सारे मेरे डॉलर बनाओ यार। जाओ जाओ जल्दी से, घूमती आपको खूब सारा प्यार दो।